साईं राम जी सभी साईं भक्तों को आज का साईं संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, आज का संदेश बहुत खास होने वाला है तुम सबके लिए। इसे ध्यान से सुनना। मेरे बच्चे, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे आसपास के लोग नए नए कपड़े पहन रहे हैं, नई नई चीज़ें ले रहे हैं और उनके पास बहुत धन है, परंतु मेरे पास वही थोड़े से कपड़े हैं और पर्याप्त धन नहीं है कि मैं उनके जैसे नए नए कपड़े, नई नई चीज़ें खरीद सकूं। तुम्हारा मन तो बहुत होता है और बच्चे, मैं ये देख भी रहा हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मेरी बात समझ लेना कि हर इंसान के जीवन का एक अलग सफ़र होता है। अपने जिन दोस्तों को, जिन रिश्तेदारों और जिन आसपास के लोगों को तुम नए नए कपड़े पहने देखते हो, नई नई चीज़ें खरीदते देखते हो, वो सुंदर दिखते हैं ज़रूर है, लेकिन उनके जीवन में बहुत दर्द छुपा हुआ है। और जो तुम्हें मन की शांति मिलती है ना, मेरे आशीर्वाद से, वो उनके पास नहीं है। तुम ज़रा सोच कर देखो, जिनके पास बहुत पैसा है उनको कोई ना कोई दुख तकलीफ ज़रूर है। सोचो, है ना ऐसा? तुम्हारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास अब बहुत सारा धन तो है, लेकिन उनके घर में सुख, शांति, चैन नहीं है। और जिनके पास कम पैसा है वो स्वस्थ भी है और वो अपने जीवन को संतुष्टि से जी भी रहे हैं। जिनके पास बहुत सारा धन होता है ना, उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, घर में वो सुख नहीं होता। वो पैसे से हर चीज़ खरीद तो लेते हैं, लेकिन मन के चैन को वो खरीद नहीं सकते, खुशियाँ खरीद नहीं सकते। जो तुम्हारे पास शांति है मेरे आशीर्वाद से, वो उनके पास नहीं है। इसीलिए बच्चे, अब तुम ही तय करो कि क्या विशेष है, नए कपड़े या मन की शांति। लेकिन बच्चे, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारा वो वक्त भी जल्द ही आएगा जब तुम भी ऐसे नए कपड़े, अपने अरमान, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकोगे, अपने घर को और बड़ा बना सकोगे, सुंदर बना सकोगे। और तब तक तुम अपने जीवन के सफ़र को खूब जी भर के जियो, हर पल का आनंद उठाओ। मेरे बच्चे, कुछ बेहतरीन पाने के लिए जीवन के ऐसे मोड़ को पार करना पड़ता है। सबने ऐसे मोड़ को पार किया है जहाँ से तुम बहुत कुछ सीखोगे। खुद को हमेशा मजबूत बनाए रखना। मैं देखता हूँ अभी तुम्हें पैसों की वैल्यू तो है, पैसों की, इंसान की, इन सबकी वैल्यू तो है। तुम सबका बहुत ध्यान रखते हो, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। पता है बच्चों, जैसा जीवन तुम अभी जी रहे हो ना, वैसा ही जीवन जीने का तो बहुत लोगों का सपना होता है। इसीलिए बच्चे, खुद को दूसरों के साथ कभी मत तोलो। तुम अकेले नहीं हो, तुमसे बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे भी नीचे हैं, जिनके पास रहने के लिए छत नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास रहने के लिए छत है, चार दीवारी है। और बच्चे, तुम कभी भी खुद को अकेला मत समझो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। जो तुम बहुत लंबे समय से चाह रहे हो ना, वो अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है। और बच्चे, जो तुम्हें नई जिम्मेदारियाँ मिल रही है ना, तो उन्हें बिना डरे स्वीकार करना। मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारी सारी जिम्मेदारियाँ पार करवा दूँगा। और तुम जब भी चुनाव करोगे, तब ध्यान से सोच
समझ कर करना, क्योंकि तुम्हारे आज के फैसले पर ही तुम्हारा आने वाला कल बनता है। मेरे बच्चे, तुम रोज साईं सच्चरित्र का एक अध्याय जरूर पढ़ना, क्योंकि इसी के माध्यम से मैं तुम्हें मार्गदर्शन करूंगा। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलोगे तो निश्चित ही तुम्हारे जीवन में बड़ी प्रगति होगी। मेरे बच्चे, मैं कभी भी तुम सब में भेदभाव नहीं करता। मेरे लिए मेरे सारे बच्चे एक समान हैं। और मेरे बच्चे, तुम नाम जाप, नाम स्मरण रोज किया करो और उदी का जल भी रोज पिया करो। मुझे केवल तुम्हारी भक्ति भाव और श्रद्धा सबूरी चाहिए। हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो तो सब अच्छा ही होगा, क्योंकि सकारात्मक सोच से तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा पैदा होगी जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाएगी और तुम्हारे जीवन को बहुत आगे तक लेकर जाएगी। तुम्हें हर मोड़ पर सफलता मिलेगी, क्योंकि यदि तुम्हारा मुझ पर अटूट विश्वास होगा ना, तभी तुम हमेशा मेरे करीब रहोगे और मैं तुम्हें सारी मुश्किलों से बचाऊंगा भी। मेरे बच्चे, अपने आप को और अपनी किस्मत को दोष देना बंद करो। मैं हूँ तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए। तुम्हारे भाग्य में मैं बहुत सारी चीज़ें लिखूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं तुम्हारे भाग्य में स्वस्थ तंदुरुस्ती लिखना चाहता हूँ कि मेरे भक्त हमेशा तंदुरुस्त रहें। छोटी मोटी दिक्कत तो आती ही है। जब तुम अपना ख्याल खुद रखोगे तब तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। तुम हमेशा तंदुरुस्त ही रहोगे। मेरे बच्चे, अपने और अपनों का ख्याल रखो। उन सब का ख्याल तुम्हें ही रखना है और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं हूँ ना, तुम्हारा साईं।